से अविरल 12 मास, उसके लिए बरसात ठंड या गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता है। माखन वगैरह चढ़ाया जाता है, एक क्यों चढ़ाया जाता है, क्या मान्यता है? ये जो हनुमान जी का जो महिला रूप में विराजमान है यहाँ पे, जो सागर के बगल में जो है, नमस्कार, मैं हूं नागिनी साथ, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं गरियाबंद जिले के ऐसे सुदूर वनांचल क्षेत्र में मौजूद हूं जहां एक रमणीय स्थल है, ये एक माता का मंदिर है और अभी वर्तमान समय में कुआं नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। बहुत ही रमणीय जगह पर हम आज पहुंचे हुए हैं माता के मंदिर में। आप देख सकते हैं बहुत ही घनघोर जंगल के बीच में यह मंदिर मौजूद है और इस मंदिर का नाम है रमई पार्क के नाम से जाना जाता है। और इस रमई पार्क के बारे में हम जानने पहुंचे हुए हैं कि यहाँ के जो समिति के सदस्यों से जानना चाहेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ की किंवदंती क्या है, यहाँ के क्या यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। रमई पाठ जो जगह है वो ग्राम सोरीद खुर्द में स्थित है, गरियाबंद जिले के अंतर्गत। और यहाँ पर वैसे तो एक बार दिल्ली से एक टीम आई हुई थी जिन्होंने इसको 5वीं शताब्दी का पर्यटन स्थल घोषित किया है। मतलब यहाँ पर जो मूर्ति वगैरह आप देख रहे हैं वो 5वीं शताब्दी का मूर्तियां हैं। उसको दिल्ली का जो पुरातत्व विभाग के द्वारा घोषित किया गया है। और एक चीज यहाँ का बड़ा मनोरम है जो शायद बिरले ही कोई जगह होगा, और वो है अविरल गंगा की जलधारा जो आम के वृक्ष के नीचे से अविरल 12 मास, उसके लिए बरसात ठंड या गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रकार से उसको हम गंगा मैया मान के चलते हैं, जो शायद अन्य जगहों पर दुर्लभ है। और भी बहुत सारे किंवदंती जुड़ा हुआ है इस जगह पर। जैसे कि हमारे बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी मनोकामना रखा जाता है वो माता जी गादी माई रमाई देवी की कृपा से वो पूर्ण होता है। और विगत 20-25 वर्षों से तो यहाँ पर ज्योत का प्रज्वलन भी कर दिया गया है और अपना मनौती पूर्ण होने पर भक्तजन वहाँ पर ज्योत जलाते हैं और दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। एक और खासियत है, क्योंकि ये जगह पहाड़ी पर है इसलिए पहाड़ का जो मनोरम दृश्य है वो अलग ही ढंग का हो जाता है। और यहाँ पर दोनों नवरात्रि में ज्योत जलता है, एक तो अभी क्वार नवरात्रि में और दूसरा चैत्र नवरात्रि में। एक और विशेष बात है यहाँ का कि चैत्र पूर्णिमा के दिन बहुत विशाल मेला लगता है, जहाँ पर सैकड़ों गांव से दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पर मेला, व्यापारी लोग भी आते हैं और अच्छा से खूब भीड़, क्योंकि जंगली मेला है, पहाड़ी मेला है, तो पहाड़ी मेला का कुछ अलग ही आनंद आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 पर्व, एक तो क्वार नवरात्रि है, दूसरा चैत्र नवरात्रि, और चैत्र नवरात्रि से जो शुरू होता है कार्यक्रम वो चैत्र पूर्णिमा तक चलता है और मेला के साथ ये समापन होता है। और हाँ, एक विशेष बात और यहाँ प्रारंभ किया गया है विगत कई वर्षों से कि दूर दूर से दानदाताओं के द्वारा पूरे दिन भर 24 घंटा भक्तजनों के लिए भंडारा की व्यवस्था रहती है। और बाकी सब समिति के द्वारा तो 12 महीना देख रेख होता है। और वैसे तो पूरे साल भर आए दिन पिकनिक के रूप में या दर्शन के रूप में रोज यहाँ पर भीड़ लगा रहता है और पुजारी लोग तो 3-4 की संख्या में रोज यहाँ पर रहते ही है। हमने यहाँ देखा कि यहाँ जो प्रमुख जो मंदिर है वहाँ जो है कच्चा जो है झोपड़ी में है, तो पक्का क्यों नहीं बनाया? इसके अनुसार मान्यता ये है, पूर्वजों से सुनते आए हैं, और वैसे तो ये बात जो है सभी देवी देवताओं में लागू था कि उसको पक्का छज्जा नहीं बनाया जा सकता, उसको जैसे घास फूस का बना कर रखते हैं। तो वो बात यहाँ पर अभी भी परंपरा के रूप में रखा गया है कि उसका जैसे छींद वगैरह का और कुछ घास फूस का वहाँ पर उसको छज्जा बना देते हैं। वो चल रहा है अभी, उसको बनाया नहीं जा सकता, न बनाएंगे नहीं।
वैसे चल रहा है। वैसे चल रहा है जी। और ये जो मूर्तियां हैं वो खुदाई में ही प्राप्त हुई ऐसा है या पहले से? नहीं, खुदाई तो बात सुनने में नहीं आया है। जब से पूर्वज लोग जानते हैं और हम सुनते आए हैं, तब से मूर्ति स्थापित वैसे ही है। खुदाई वाला बात नहीं है, नहीं सुने हैं खुदाई वाला बात। क्या क्या यहाँ पौराणिक जो है विधि विधान से जो होता है, क्या क्या चीज होता है यहाँ? अब प्राचीन काल का तो नहीं मालूम, लेकिन अभी तो आप जैसे देख रहे हैं ज्योत वगैरह जलता है। और सिंहेश्वर वाले महाराजा का भी ये देव स्थल है और वो पूजा अर्चना करने आते हैं उसमें चैत्र पूर्णिमा मेला में राज परिवार के द्वारा पूजा पाठ होता है यहाँ पर। जी। और भी कुछ जो है यहाँ पे जिस प्रकार से सांकड़ वगैरह चढ़ाया जाता है, यहाँ बताया जाता है कि भगवान राम से भी यहाँ का संबंध रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? भगवान राम जब अयोध्या से वापस हुए तो अयोध्या में सीता का वनवास हुआ। उस समय लक्ष्मण जी हैं, सीता को छोड़ने यहाँ आया था। उसी बीच पूरा देवलोग यहाँ आए मनाने के लिए और नहीं गए, तो यहाँ सब लोग स्थिर हो गए। शंकर जी भी है शिवलिंग के रूप में, राम जी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं और गंगा मैया भी हैं, गरुड़ जी भी हैं, पाताल भैरवी भी हैं। इसी प्रकार माँ गर्भवती रूप में यहाँ स्थिर एक रोज कम से कम यहाँ रुके, ऐसे करके पूर्वजों का बतान है। अच्छा, माता सीता एक रोज यहाँ पे गर्भवती अवस्था में थी तब रुकी थी? रुकी थी, हाँ। और ये जो सांकड़ वगैरह चढ़ाया जाता है, ये क्यों चढ़ाया जाता है? क्या क्या की मान्यता है? यहाँ की मान्यता ये है कि सांकड़ चढ़ाने का मतलब जब कोई मन्नत यहाँ मांगते हैं माता जी से और मन्नत जब पूरा हो जाता है तो लोग उसके मन्नत पूरा होने के में सांकल, लोहे का सांकल चढ़ाते हैं। ऐसा परंपरा बना हुआ है और अभी भी चढ़ाते हैं। कोई बच्चे का मन्नत लेकर के आते हैं, जिसका कोई बाल बच्चा नहीं हुआ तो बाल बच्चे का मन्नत मांगते हैं माता जी के, तो साल भर में माता जी बाल बच्चा उनको पूरा करता है। तो उसके इवज में एक लोहे का सांकल चढ़ाते हैं। कितने लोग ज्योत भी जलाते हैं। पूर्व समय में बलि भी देते थे, लेकिन आज बलि की जो प्रथा कम हो गया है और उसके बदले में ज्योत जला करके अपने मन्नत को वहां पूरा करते हैं, ऐसा मान्यता है। साथ ही साथ माहीपार जो धाम है, अभी आपको बताएं भैया लोग कि वास्तव में ये मनोरम दृश्य है। यहाँ इतना बड़े पहाड़ है और पहाड़ी में अनेक प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियों का अवशेष है। जड़ी बूटियां यहाँ हैं जो बहुत ही दुर्लभ है। मेला तो होता है साल में एक बार, चैत्र पूर्णिमा में मेला लगता है। उस मेला में दूर दूर के लोग आते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ भीड़ होता है। और यहाँ की जो पानी, जो गंगा जी जो अविरल बह रही है, वो गंगा जी का पानी अभी तक, जैसे गंगा जी को जल को ला करके घर में रखते हैं, सैकड़ों वर्षों तक घर में रखते हैं, खराब नहीं होता। यहाँ वो यहाँ के जल में वो गुण है, वो यहाँ का जल खराब नहीं होता। आप कितनों दिन तक अपने घर में रख लो, ऐसा देखने को मिलता है। और लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए सैकड़ों की भीड़ में भी नवरात्रि का पर्व चल रहा है ना। दोनों नवरात्रि के यहाँ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्षेत्र के बड़े बड़े श्रद्धावान लोग यहाँ भंडारा देते हैं और 9 दिन तक पूरे आम जनता के लिए पूरा भंडारा यहाँ चलता है और श्रद्धा भाव अर्पित करते हुए लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, है ना। हर रोज यहाँ व्यक्तियों का आने जाने का ये बना रहता है। साथ ही साथ मान्यता है कि वास्तव में भगवान राम जी, अभी बताए भैया, है ना, भगवान राम जब वनवास काल में, है ना, वहां से जब वापस आए तो सीता जी को परित्याग किए, सीता जी को छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी यहाँ आए। ऐसे हमारा उम्र तो आज 60 साल का हो रहा है ना, तब से हम जा रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग यही बताते आए हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी ने यहाँ सीता जी को छोड़ के जाना चाह रहे थे, है ना। तो वहाँ भैया बताए कि यहाँ सभी प्रकार के देवगण यहाँ इकट्ठा हो गए सीता जी को मनाने के लिए, वापस ले जाने के लिए। कि जब वो नहीं जाना चाहिए
तो सब देवता भी आज भी विद्यमान है। 8वीं शताब्दी का जो अवशेष से मिलता है, यहाँ सभी प्रकार के देव, गरुड़ जी हैं, शिव जी हैं, है ना, विष्णु जी हैं, ये पूरे अवशेष अभी भी हमको 8वीं शताब्दी के रूप में मिलता है। तो इसी मान्यता को मान के हम सब लोग चल रहे हैं। सिंहेश्वर के राजा का इष्ट देव माना जाता था। पहले यहाँ आते थे और एक बार साल में आते थे, पूजन करते थे और देवी देवता को यहाँ एक मनोरम दृश्य होने के नाते एक प्रकार का शक्ति अर्जन करने का, यहाँ काल भैरव का बहुत बड़ा अवशेष है, शक्ति अर्जन करने का स्थान था। और आज भी ये स्थान इतना शांत स्थान है, यहाँ लोग आकर के साधना करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसा मान्यता यहाँ है और देखने को मिलता है हम सब लोग। ये जो हनुमान जी का जो महिला रूप में विराजमान है यहाँ पे, जो सागर के बगल में जो है, जो उसके पीछे क्या कहानी है, भगवान राम और लक्ष्मण को जब रावण पाताल लोक ले गए थे और पाताल लोक जब ले गए थे तो राम और लक्ष्मण को दिखा के ले गए थे, तो उसी समय का वो माता जी का रूप है, हनुमान जी नहीं है। वो हनुमान जी माता जी के रूप में है, जो राम और लक्ष्मण को वहां से निकाल करके वापस लाए, उसी का वो अवशेष जो दिख रहा है आज 8वीं शताब्दी का जो पत्थर है, वो वाकई में हनुमान जी नहीं है, वो है ना, वो हनुमान जी है, माने माता जी के रूप में जो दिख रहे हैं, हाँ वो हनुमान जी है, जो पाताल लोक से जब राम लक्ष्मण को लेकर के आए उसी समय का। और क्या क्या यहाँ की किंवदंती है, कुछ बताएं। और तो जो बताए भैया लोग, तो वह सच है, और ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, जो है सब वो पुराना है, सब यही है, 8वीं शताब्दी का ये जो है ना देव यहाँ का 8वीं शताब्दी का है, ऐसे बताते हैं पूरा। इसकी प्रसिद्धि कब से बढ़ी है, आप कब से ये जो है जगह जो कब से प्रसिद्ध हुआ है, क्या मान्यता है यहाँ के जगह के प्रसिद्ध के बारे में? अब हमारे उम्र को आप देख लीजिए, हमारे उम्र 60 साल हो रहा है ना, अब इससे हमारे कई पूर्वज जीत गए। अब कब से है 8वीं शताब्दी का जब बोलते हैं यहाँ, है ना, तब से अनवरत चलते आ रहा है। यहाँ मेला बस लगता था, नवरात्र का पर्व वगैरह तो नहीं मनाते थे उस समय में, और ये नवरात्र का पर्व कुछ 30-40 वर्ष हो रहा है जब से मना रहे हैं। इसके पहले हम लोग बचपन से नहीं देखते थे नवरात्र पर, मेला आते थे, मेला लगता था पूरा पत्थर, चैत्र मेला पूरा पत्थर रहता था, पहाड़ को चढ़ करके लोग आते थे, सैकड़ों लोग गांव से, और मेला होता था, पूजा पाठ होता था, लोग मन्नत मांगते थे, जंगल में जो दवाई मिलता था, औषधि मिलता था, तो औषधि को लेने के लिए लोग आते थे दूर दूर से। यहाँ पर दुर्लभ औषधि है ना, तो हम बता नहीं सकते कब क्या है, ये तो हमारे कई पीढ़ी, जो आप आम का पेड़ के नीचे जो पानी बहता है, ये क्या 12 महीना है, या ये 12 महीना आम के जो जड़ से निकलता है पानी, 12 महीना बहते रहता है, चाहे कितनों गर्मी पड़े, अकाल भी पड़ जाता है, खेत में फसल नहीं होता है, लेकिन उसमें का जल सूखता नहीं है। और इतना बड़ा कार्यक्रम जो होता है यहाँ और कहीं से जल नहीं आता है, उसी जल से ये पूरा पूर्ति होता है। जितने यहाँ जनता आते हैं, पब्लिक आते हैं, और वो सब का पूर्ति उसी जल से होता है, और वो जल बहते ही रहता है, हाँ, वहाँ वो कमी होता नहीं है। जी जी, जानकारी देना चाहें? अब यहाँ जानकारी यही है, अब सुंदर दुर्गा जी का मंदिर बना दिए हैं, हनुमान जी का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, यहाँ पूजा पाठ विधि विधान क्या क्या होता है, यहाँ पूजा पाठ, यहाँ सुबह शाम माता जी का आरती पूजा होता है, सैकड़ों लोग रहते हैं, सब आते हैं जो श्रद्धा रखते हैं, पूजा पाठ में सब सम्मिलित होते हैं। यहाँ समितियां बनी हुई हैं, और समितियां तटस्थ होकर के यहाँ के पूरे काम को संभाले हुए हैं, और ये जितना विकास जो हुआ है समिति के माध्यम से, समिति के द्वारा ये सारी विकास हुआ है ना। पहले तो इतना वो नहीं था, डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन जब से समिति का गठन हुआ, समिति गठन किए, और समिति गठन करके यहाँ के विकास को ध्यान दे, सब गांव के लोग, आसपास के लोग, है ना, पूरे 16 गांव हैं आसपास, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, और दूसरे गांव से भी सब समिति में जुड़े हुए हैं, और सब लोग मिल करके या यहाँ की जो व्यवस्था है
उस व्यवस्था को करते हैं और श्रद्धालु लोग अपने श्रद्धावश दान भी करते हैं, है ना। ये जितना बना हुआ देख रहे हैं, कुछ तो शासन भी दिया है, लेकिन अधिकतर दानदाताओं के द्वारा ये सब निर्मित हुआ है। जितना आप दे रहे हैं भोजन से देख लीजिए, इधर जो ये बना है, जितना भवन बना है, इतना ज्योति कक्ष वगैरह बना है, वो माता जी का ये बना है, वो सारी चीज समिति ने अपने लोगों के सहयोग से ये सब निर्माण किए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे समिति के लोगों के द्वारा रमई पाठ के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। अगर यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।